स्टूडेंट्स, तो आज तीसरा दिन एसएससी सीजीएल मेन, सीएचएसएल मेन, सीपीओ एग्जाम्स और दिल्ली पुलिस एग्जाम्स में जो मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी चैप्टरों का कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे। और क्योंकि जो नए पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादातर टॉपिक्स वो है। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स और वाई एक्सिस का फॉर्मूला क्या होगा। कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि यहां पर कोऑर्डिनेट है 3 और 7 और आपको डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से या फिर वाई एक्सिस से, तो जिस एक्सिस से पूछा है, जैसे मानो यहां पर इस पॉइंट का पूछा है एक्स एक्सिस से, तो आपको क्या डिस्टेंस यूज करना होगा, वाई की वैल्यू। क्या करना होगा आपको, वाई की वैल्यू। मतलब एक्स एक्सिस से पूछा है फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको वाई की वैल्यू चेक करनी है। और अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू चेक करनी है। जैसे यहां पर एक्स एक्सिस से चेक करना है तो मेरा आंसर कितना होगा 7, और अगर वाई एक्सिस से चेक करना है मेरे को तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा एक्स की वैल्यू मतलब 3। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं जिसमें आपको क्वेश्चन आ। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। देखिए इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि पहले पॉइंट दे रखे हैं, यहां पर मैं इसको चेंज कर देता हूं 7, और मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 3 या 10 सेंटीमीटर यूनिट। तो मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, प्रत्येक कैंडिडेट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, लेकिन आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, आपको क्या यूज करना है, ऑप्शन यूज करना है। ऑप्शन से क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा और क्वेश्चन बिल्कुल आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रह जाता है कि आप क्वेश्चन कितने ज्यादा करते हैं उसके बेसिस पर। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट हो गया। क्लियर, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। लेकिन अगर यहां पर पहला पॉइंट 0 ओरिजिन है और फिर मुझे दूसरा पॉइंट इसकी वैल्यू निकालनी इन दोनों की, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर का ऐड। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, दोनों का ऐड करेंगे 25, डिस्टेंस 5। हाँ, दूसरा पॉइंट अगर यहां पर एक वैल्यू 0 है, जैसे देखिए आप 3 0 7 0, तब अगर दोनों x के कोऑर्डिनेट है तो आपको केवल x का ध्यान रखना है, दोनों का डिस्टेंस डिफरेंस देखिए 4 4 का स्क्वायर करेंगे रूट, मतलब आंसर 4 ही आएगा। क्लियर, दूसरी वैल्यू अगर पहला आपके सामने क्या है, वैल्यू दे रखी है, जैसे यहां पर x की वैल्यू है 7 और यहां पर y नहीं है, जबकि यहां पर y की x2 की वैल्यू है 2, 0 कर देता हूं मैं जिससे आपको समझ में आए अच्छी ढंग से, 2 और 7। तब आपको केवल क्या करना है, जैसे यहां पर अगर मैं 0 कर देता हूं, फिर आपको क्लियर समझ में आएगा, या 3 लिख देता हूं, तब भी आपको वही करना है 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, मतलब ओरिजिन से हो सकता है। दूसरा, एक पॉइंट में एक वैल्यू 0, दूसरे में भी सेम अगर वैल्यू 0 है तो आपको डायरेक्ट ओरिजिन ही हो गया। लेकिन अगर इस तरह का है x और y की वैल्यू है तो भी आपको डायरेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द रेशो। अब मुझे रेशो निकालना। देखिए रेशो का फॉर्मूला आपको पता है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये किसका है, सेक्शन फॉर्मूला x, और ऐसे ही यहां पर y सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y का हो जाएगा। लेकिन आपको यूज करना है ये फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखें, फाइंड द रेशो। सबसे पहला पॉइंट हो सकता है कि x एक्सिस से हो, दूसरा पॉइंट हो सकता है y एक्सिस से हो, और तीसरा पॉइंट हो सकता है मुझे k रेशियो 1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब मुझे रेशियो निकालना है, जबकि थर्ड पॉइंट दे रखा है 3 और 7। जैसे कैसे, जैसे पहला पॉइंट है 3 और 7 डिवाइड होता है किसी एक पॉइंट P से, और दूसरा पॉइंट है 4 और 2, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि किससे डिवाइड होता है, x एक्सिस से। जब x एक्सिस से होगा तो आपको केवल y वाला चेक करना है, केवल y वाला, क्योंकि x एक्सिस पर क्या होता है, y की वैल्यू 0, तो मैं y वाला, ये फॉर्मूला y का चेक करेंगे, y में डायरेक्ट, क्योंकि k रेशियो 1 मानना है आपको, और k रेशियो 1 से क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए सिंपल सा, 2k माइनस प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 2k की वैल्यू क्या होगी, -7/2, मतलब एक्सटर्नली डिवाइड हुआ 7:2 में। अगर नेगेटिव आता है तो एक्सटर्नली, अगर पॉजिटिव आता है तो इंटरनली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगर वो y एक्सिस से होता तो आपको x का इक्वल रखना था, जैसे यहां पर 4k और प्लस 3 इक्वल टू 0, तो फिर ये क्या हो जाता है मेरे पास 3/4 नेगेटिव में। क्लियर, तो उस तरह आपको क्या करना होगा, सेक्शन वाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं, और वैसे भी एक्सटर्नली में फॉर्मूला होता है m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, मतलब जहां पर प्लस होता था इंटरनली में, वहां पर क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, बस और कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद है इक्वेशन, इंटरसेक्ट कोइंसिडेंट और पैरेलल। जब दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो पहली कंडीशन हो गई इंटरसेक्ट में, मतलब दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और दूसरा कोइंसिडेंट में होता है सेम, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसमें होते हैं मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत से आंसर होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन है पैरेलल में, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये लाइन होती है पैरेलल, जैसे ग्राफ में लाइन पैरेलल, और पैरेलल में कोई आंसर नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब यहां पर क्वेश्चन निकलता है कि किस तरह पूछा जाएगा, मतलब k की वैल्यू पूछ सकता है, p की वैल्यू पूछ सकता है, m की वैल्यू पूछ सकता है, और कंडीशन ये डालेगा इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, या यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन, और उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। और अगर आपने पता है तो आपके लिए बेस्ट है। दूसरा देखते हैं, 1 पॉइंट इक्वेशन। देखिए एक होता है स्लोप, स्लोप अगर मेरे पास स्लोप की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री और y इंटरसेप्टर
y इंटरसेप्टर होता है, एक इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c, और c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्टर, मतलब y को जहां पर काटता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, स्लोप का मतलब m, और वो होता है tan 30 उसके साथ x प्लस c का इंटरसेप्टर, जैसे मानो दे रखा है 4 और एंगल दे रखा था 30, तो मेरे पास ये होगा इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस 4। क्लियर? इसको क्रॉस करेंगे, √3y इक्वल टू x प्लस 4√3, तो ये रहा हमारे पास इक्वेशन। तो आपको 1 पॉइंट में स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा, वो आपने रख दिया। लेकिन अगर 1 पॉइंट के साथ साथ इक्वेशन से स्लोप पूछा जाता है, जैसे मैंने लिख दिया 4y इक्वल टू 3x प्लस 7, तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3x प्लस अपॉन 4 प्लस 7/4, तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, tan थीटा इक्वल टू 3/4, या थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। तो इस तरह आपको वैल्यू निकालनी होगी अगर इक्वेशन के फॉर्म में दे रखी है। स्लोप निकाल सकते हैं, इंटरसेप्टर निकाल सकते हैं। इंटरसेप्टर कितना होगा, देखिए यहां पर 7/4 y इंटरसेप्टर, ये 1 पॉइंट इक्वेशन। अब 2 पॉइंट इक्वेशन की बात आती है। देखिए 2 पॉइंट इक्वेशन क्या होता है कि मेरे पास 2 और 3 दे रखा है और 7 और 4 दे रखा है, तो मुझे यहां पर एक इक्वेशन निकालनी है। और 2 पॉइंट इक्वेशन की फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप, और स्लोप को डिनोट करते हैं m से, स्लोप स्मॉल m से, इंटू x माइनस x1। तो यहां पर x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1, और स्लोप अगर 2 पॉइंट का है तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है स्लोप का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, और x माइनस x1, तो आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म का। और अगर इसकी भी अगर इक्वेशन दे रखी है, जैसे -√3y इक्वल टू 2x प्लस 7, तो ये होगी हमारे पास वही स्लोप निकालने का तरीका सेम, y इक्वल टू mx प्लस c। ये इंटरसेप्टर 1 पॉइंट इंटरसेप्टर या y इंटरसेप्टर फॉर्म है, ये 2 पॉइंट इंटरसेप्टर फॉर्म है। और अगर एक सिंगल पॉइंट दे रखा है और एंगल दे रखा है, तो उसकी क्या होगी, y माइनस y1, यहां पर मैं सिंगल पॉइंट को रख दूंगा, जबकि स्लोप देना चाहिए यहां पर tan थीटा जो भी है, tan थीटा इंटू x माइनस x1। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, 2 लाइन्स परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो। जब 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है ना, परपेंडिकुलर में क्या होता है फॉर्मूला, स्लोप 1 m1 और m2 की मल्टीप्लाई किसके बराबर आनी चाहिए, -1। दूसरा, अगर क्या है पैरेलल है, तो उन दोनों की स्लोप क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m1 किसके बराबर होना चाहिए, m2, m1 इक्वल टू m2। जैसे मेरे पास लिख दिया 3x प्लस 4y इक्वल टू 7, और ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस ky इक्वल टू 3, और मुझे अब इसका स्लोप निकालना है। और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, मानो पैरेलल लाइन है या परपेंडिकुलर कोई भी, तो पहले आप इसका स्लोप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 7, और ये 4 डिवाइड होगा, इसका स्लोप आ गया मेरे पास -3/4। ये m1 मान लिया मैंने, m2 की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह ये उधर जाएगा, मतलब माइनस से 2x माइनस 3 इक्वल टू ky, तो k से डिवाइड करेंगे सभी को, तो यहां पर स्लोप क्या आ गया, 2/k। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/k, और इक्वल टू कर देंगे -3/4 इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर होता तो दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ जाती, -1 रख लेते, फिर स्लोप m2 की वैल्यू निकाल देते। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा 2 पॉइंट इक्वेशन, 1 पॉइंट इक्वेशन, पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। अब करते हैं इंटरसेप्टर फॉर्म। इंटरसेप्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे x/4 प्लस 7/y/7 इक्वल टू 3, ये लिख दिया मैंने, तो ये इंटरसेप्टर फॉर्म है, या वहां पर 1 लिख देता हूं। इंटरसेप्टर फॉर्म कैसे होगा कि ये x को 4 पॉइंट पर काट रहा है और y को 7 पर, तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, इसकी इंटरसेप्टर हो गई। तो अब मुझे अगर यहां पर ट्राइंगल, इससे जो बनी ट्राइंगल, उसका आंसर निकालना, उसका एरिया निकालना हो, तो आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब आप डायरेक्ट इसी का यूज करके बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा आपके पास, 14 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो यहां पर ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है। और उसके अलावा, क्योंकि देखें अगर कई बार क्या होता है, सर्कल केवल ये एक ही वीडियो है इसका, नेक्स्ट वीडियो में उसके और भी कोलिनियर क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया और k3, तो कोलिनियर निकालना मुझे k की वैल्यू, तो एरिया इक्वल टू 0 नहीं करना, हमें केवल क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है। ये किसकी वैल्यू है, x1 x2 x3, और ये है y1 y2 y3। तो आपको केवल इस चीज पर ध्यान देना है कि मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, और k की वैल्यू के लिए मैं केवल x पर डिपेंड रहूंगा, तो आपको इसमें से ये घटाना है। 2 - 3 इक्वल टू k - 2, तो k की वैल्यू कितनी होगी, -1 + 2, तो k की वैल्यू कितनी होगी, 1। आपको कोई फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं रखना, आपने डायरेक्ट कर देना है, क्या इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इक्वल रखें, क्योंकि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कोलिनियर क्या होती है, पैरेलल होती है, और पैरेलल होगी तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन रेशियो, अगर मैं ज्यादा ऊपर चला जाता हूं तो डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं उसको, वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर? इंटरसेप्टर फॉर्म आपने पढ़ ली, सर्कल इंटरसेप्टर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, लेकिन अगर वास्तव में वीडियो इंफॉर्मेटिव हो तो आप जरूर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।